हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स या फिर एरोमेसिटी, राइट। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है कि कोई भी अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिखता है कि जो रिंग फॉर्म में हो, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में एरोमेटिक कैरेक्टर्स एंड हक्कल्स रूल अलग अलग मेंशन्ड हो। तो इसका मतलब ये नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों टॉपिक्स अलग अलग हैं। एक्चुअली जो हक्कल्स रूल है वो एरोमेसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर्स का एक पार्ट है। ठीक है, तो जब हम एरोमेटिक कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो हम उसमें से एक पार्ट है जहाँ पर हम हैकर्स रूल को अप्लाई करके देखते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे इस लेक्चर को, बिकॉज पहले लेक्चर में हमने काफ़ी इसके जो कंसेप्ट्स थे वो क्लियर किए थे, राइट। अभी भी हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में आप कंप्लीटली उसको गेन कर पाओ, बट आई एडवाइज यू टू गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर वंस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सीधे से हम स्टार्ट करते हैं रूल्स से। तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई भी जो एटम या सॉरी कोई भी जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तीन कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी होगी हमारी, जिसमें हम बोलेंगे कि हमारा एटम जो है वो क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होगी एंटी एरोमेटिक, और तीसरी कैटेगरी होगी हमारी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो जो हमारे पास रूल है ना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, उन रूल्स को हम इन कैटेगरीज पे अप्लाई करके देखेंगे। बेसिकली किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई करके देखेंगे और पता चल जाएगा हमें कि वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, इस लेक्चर में आपको ये भी पता चलेगा कि इस एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का मतलब क्या है। एरोमेटिक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में भी डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले रूल से, रूल नंबर 1। तो पहला रूल हमारे पास है, पहले रूल में क्या पढ़ेंगे हम। पहला रूल कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो कि साइक्लिक होगा, ठीक है, वो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा उसमें। तो कोई भी कंपाउंड जो कि एरोमेटिक होता है वो साइक्लिक होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा, वो प्लेनर होता है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जो कि एरोमेटिक होता है वो साइक्लिक होगा और प्लेनर होगा। ठीक है, तो साइक्लिक मतलब कोई भी रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चाहे वो 5 मेंबर्ड रिंग हो, चाहे वो 6 मेंबर्ड रिंग हो, या कोई सी भी। ठीक है, चाहे वो 5 मेंबर्ड हो, सॉरी। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 कहता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर है, तो मतलब कि हर एरोमेटिक कंपाउंड में p ऑर्बिटल्स जरूर होंगे। तो क्या कह सकते हैं हम, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स must have p orbitals, right।
तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में p ऑर्बिटल्स ज़रूर होते हैं। और p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? वो जो कि पैरेलल होते हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल्स। तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स की क्यों ज़रूरत है? पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे तभी वो क्या कर पाएंगे? ओवरलैपिंग कर पाएंगे। और ओवरलैपिंग होना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एरोमेसिटी का। ठीक है, तो p ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी तभी वो एरोमेटिक होंगे। और ओवरलैपिंग कब होगी? जब वो पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और p ऑर्बिटल्स होना तो कंपलसरी है ही सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। दूसरा चीज, इसी में ये जितने भी p ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, किसके? प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की ज़रूरत है कि हमने क्या पढ़ा था। चलिए हम थोड़ा सा इसको कंसेप्ट समझते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो सिग्मा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? सिंपली आपका सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन जब आपको करना है तो आप सिंपली ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। ठीक है, आपको याद होगा हमने सी ऑर्बिटल बनाया था, उसमें 3 ऐसे उसकी बॉन्डिंग दिखाई थी जो कि सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और जो चौथी बॉन्डिंग होगी इसकी वो किस में पार्टिसिपेट करेगी? पाई बॉन्डिंग में। ठीक है, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया था हमने? ऐसे। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस। तो आप देख रहे हो कैसे, देखो कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं ये इस पूरे सेंटेंस को। इसमें क्या है? p ऑर्बिटल्स भी हैं, आपस में कैसे हैं? पैरेलल भी हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, पैरेलल हैं और सारे आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर हैं। अब अगर आपको ऐसे आप इमेजिन करो कि ये एक प्लेन सरफेस पे जो आपके सिग्मा बॉन्ड है वो लाई कर रहे हैं और परपेंडिकुलरली उस पे जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रूल नंबर 2। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ही एक्चुअल में क्या है आपका? हक्कल्स रूल। ठीक है, तो रूल नंबर 3 ही आपका क्या है? हक्कल्स रूल। तो हक्कल्स रूल क्या होता है? जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन को जो भी कंपाउंड्स फॉलो करेंगे वो क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो n होगा ये ऑलवेज क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब होल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा नंबर होगा। ये कभी भी 1.5 1.25 22 समथिंग कुछ भी ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा होल नंबर होगा। ठीक, तो 1 2 3 4 इसी नंबर में अगर आपका ये आंसर निकल कर आता है तो हम तभी कहेंगे कि वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इन तीनों रूल्स को चलो हम अब अप्लाई करके देख लेते हैं एक या दो एग्जाम्पल्स पे। हम एक काम करते हैं कि दो या तीन एग्जाम्पल्स को, एक एरोमेटिक का, एक एंटी एरोमेटिक का और एक नॉन एरोमेटिक का पैरेलली स्टडी करते हैं। राइट,
तो सपोज हमारे पास ये तीनों एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया बेंजीन, ये क्या है आपका साइक्लोब्यूटाडाइईन, राइट। तो यहाँ से देखो ना, 4 कार्बन एटम है आपके पास। अभी आपने पिछले सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कैसे इसका नेम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइक्लो क्योंकि ये साइक्लिक है, ब्यूटा क्योंकि 4 कार्बन है, डाइईन 2 अनसैचुरेशन है यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो डाइईन। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम इन्हें देखेंगे कि हम कैसे इन्हें जस्टिफाई करेंगे कि ये इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और किस कंडीशन में हम कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक और किस कंडीशन में हम कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कहेंगे। तो फर्स्ट रूल को अगर हम देखें तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि कंपाउंड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, और प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर है और साइक्लिक है तो एक करेक्टर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है और ये प्लेनर भी है, ठीक है, प्लेनर भी है नेचर में। तो ये जो हमारा कंपाउंड था ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो इसको हम ऐसा करते हैं, टिक लगाते हैं जो कंपाउंड जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ठीक है, पहला रूल ये फॉलो कर रहा है। यहाँ भी आप देखोगे कि ये प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर सारे कार्बन्स देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, सेम यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, पहला रूल तो सबके लिए फॉलो हो रहा है। अब दूसरे रूल की बात करते हैं जिसमें हमें क्या देखना है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है या नहीं है ये देखना है, ठीक है, और कंजुगेशन है या नहीं है ये देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कंजुगेशन है इस आपके बेंजीन रिंग में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमारा है बेंजीन जो है वो आपका रूल नंबर 2 भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेम अगर हम अब इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा रूल नंबर फॉलो कर रहा है ये वाला कंपाउंड भी, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब हम इस कंपाउंड पे आ जाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका ये जो कंजुगेशन था ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी हम अगर इसी को और एडवांस एग्जांपल्स में देखें, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एनाइन या कैटाइन बनेगा, तो दोनों के इसके एरोमेटिक कैरेक्टर में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक एडवांस एग्जाम्पल है, आप चाहोगे तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो और एग्जाम्पल्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बट इट विल ओनली ऑन रिक्वेस्ट, राइट। तो फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, रूल नंबर सेकंड क्या हो गया, वाइड हो गया क्योंकि हमारा कंजुगेशन ब्रेक हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रॉस, रूल नंबर सेकंड को इस कंपाउंड ने नहीं फॉलो किया। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पे। देखो यहाँ पर हमें रूल नंबर 3 ये भी देखना है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे पास क्या होता है, आपको अगर याद होगा अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला था, ठीक है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बेंजीन की बात करें
तो कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ठीक है, तो आपका जो n आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। n आएगा इसका 1। ठीक है, 1 क्या है? 1 इज अ इंटीजर। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यस, रूल नंबर 3 फॉलो हो रहा है। ठीक है, हमने टिक लगा दिया यहाँ पर। अब हम आते हैं इस वाले कंपाउंड पर। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 4n + 2 इक्वल्स टू, फटाफट आप भी गिनो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन्स गिनना है अगेन, रिमेंबर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इसमें, 2, 3 एंड 4। ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? 4। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 1.5। अब 1.5 आपको याद होगा इंटीजर नहीं है, तो ये रूल नंबर इसका फॉलो नहीं हो रहा है। अब इसके कंक्लूजन्स को हम एक साथ देखेंगे तीनों के, राइट। अब यहाँ पर भी लगा के एक बार देख लेते हैं। 4n + 2 इक्वल्स टू, अपने आप गिन ही लिया होगा अब तक आप लोगों ने, कितने हैं ये इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 पाई बॉन्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4, कितना आ जाएगा? n इक्वल्स टू अगेन 1.5। तो रूल नंबर 3 इसने भी फॉलो नहीं किया। तो अब हम इन तीनों रिजल्ट से ये एनालाइज करेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ बेंजीन में तो आपको क्लियरली लिखता है कि तीनों रूल्स जो होते हैं ये फॉलो हो रहे हैं। तो हम इसे साफ शब्दों में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, ये तो क्लियरली एरोमेटिक है क्योंकि तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है और रूल नंबर 3 फॉलो नहीं कर रहा है, यानी हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो बचा क्या? जो भी कंपाउंड्स ना ही रूल नंबर 2 को फॉलो करते हैं ना ही रूल नंबर 3 को फॉलो करते हैं, वो आपके कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इस बात को हम अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ ये हमारे तीनों एग्जाम्पल्स के साथ आपको आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी रिंग के बारे में पता लगाते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, आई सजेस्ट यू कि आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।